नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। विशेष में आज बात खड़े युद्ध के तनाव की, जहां युद्ध विराम के काउंटडाउन शुरू होने का दावा किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को बड़ी डील होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान अपनी शर्तों को लेकर अड़ा हुआ है। ऐसे में अब सवाल, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? आखिर कब खत्म होगी आसमान से गरजती गोली बारूद की बरसात? कब रुकेंगे ये धमाके? आखिर कैसे रुकेगा खाड़ी देशों में जारी ये तनाव? अमेरिका ईरान आमने सामने है, हमलों का दौर जारी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बस सोमवार का इंतजार करने को कह रहे हैं, जहां एक बड़ी डील का दावा किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप डील की बात कह रहे हो। उधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों के साथ ही अमेरिका से बात करेगा। खबरों की माने तो सोमवार को अमेरिका और ईरान में डील हो सकती है। माना जा रहा है कि दोनों देशों में समझौते का मसौदा तैयार है। फ्रांस में G7 की बैठक के दौरान डील पर मुहर लगेगी, जहां युद्ध विराम का ऐलान किया जा सकता है। पहले हम बात करेंगे अमेरिका की। दरअसल अमेरिकी प्रस्ताव कहता है कि सिर्फ 60 दिन तक ही युद्ध विराम लागू होगा, जिसमें लेबनान भी शामिल होगा। यह ईरान की एक महत्वपूर्ण शर्त थी, जिसे अमेरिका ने भी मान लिया। दूसरी बड़ी बात क्या होगी? शर्तें मारने पर ही ईरान से धीरे धीरे पाबंदी हटेगी। यानी ब्लॉकेड की जो बात की जा रही थी, वो पूरी तरीके से नहीं हटाया जाएगा, उसे धीरे धीरे ही अमेरिका हटाएगा। अब तीसरी बड़ी शर्त क्या होगी? तीसरी बड़ी शर्त होगी कि बिना ट्रांजिट फीस तुरंत जहाजों की आवाजाही शुरू करनी पड़ेगी। यानी ईरान अब पैसे वसूल नहीं कर पाएगा, टोल नहीं लगा पाएगा, जिसको ईरान कहता था कि वो हमारी भरपाई है, हमें जो नुकसान हुआ है उसके पैसे की वसूली है। चौथी बड़ी खबर क्या होगी? कोई टाइमलाइन नहीं होगी, डील के पालन पर ही रियायत होगी। हालांकि अमेरिका के बयानों के बीच ईरान अपनी पोजीशन कमजोर नहीं करना चाहता। यही वजह है कि फारस की खाड़ी में खार्क द्वीप पर ईरान ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। मार्च में अमेरिका ने यहां पर एयर स्ट्राइक की थी और अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। अब ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम, अतिरिक्त सेना और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात कर किसी भी हमले का माकूल जवाब देने की तैयारी कर ली है। पहले देखें, F-35 कीमत इसकी $110 मिलियन की है। एक फाइटर जेट को ईरानी हमले में नुकसान पहुंचा। ये हम आंकड़े आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हाल ही में दोबारा से जब संघर्ष हुआ, तब भी ये दावा ईरान की तरफ से किया गया उसने अमेरिका के विमानों को, उनके ड्रोन्स को नुकसान पहुंचा है। F-15E स्ट्राइक ईगल आपको बता चुके हैं, इसकी कीमत $90 मिलियन है। 3 फाइटर जेट कुवैत के ऊपर मार गिराए गए थे। इससे कहा गया था कि फ्रेंडली फायर में ही ये मार गिराया गया। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया था। एक ईरान के ऊपर भी जा गिरा था, जिसके बाद पायलट्स को रेस्क्यू किया गया। कीमत आपको बताएं, A-10 थंडरबोल्ट की बात करें अगर आप, $18.8 मिलियन का ये विमान है। एक विमान ईरान में टूही ऑपरेशन में क्रैश हो गया था और माना जा रहा है कि इसके बाद ही अमेरिका को बहुत बड़ी चुनौती का सामना या फिर बहुत बड़े सवाल अमेरिका के विमानों को, एयरक्राफ्ट को लेकर खड़े होने लग गए। हाल के दिनों में ट्रंप ने फिर से खार्क द्वीप पर हमले की धमकी दी थी। अमेरिकी सेना के आने की आशंका के मद्देनजर कई बारूदी सुरंगें तक बिछा दी गई हैं। उधर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 4 जुलाई को तेहरान से शुरू हो जाएगी, जबकि उन्हें दफनाने की प्रक्रिया 9 जुलाई को मशहद में होगी। ईरान के सरकारी मीडिया में ऐलान किया गया है। खामनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिकी एयर स्ट्राइक में हो गई थी, जिसमें उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए थे। अब देखना यह है कि क्या उससे पहले युद्ध विराम पर सहमति बनती है या नहीं। आज तक ब्यूरो। उधर ओमान में अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीयों को लेकर अब देश सख्त है, गुस्से में है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की है। ओमान तट पर एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत ने भारत और अमेरिका के रिश्तों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। जिस समय मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका टकराव लगातार गहरा रहा है, उसी दौरान भारतीय नागरिकों की जान जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की है और अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा एतराज जताया है। रूबियो के साथ अपनी बातचीत के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए जयशंकर ने लिखा कि कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ इस तरह की जानलेवा कार्रवाई सही नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई। मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों, जिनमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे, पर भारत की कड़ी आपत्ति दोहराई। कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ इस तरह की जानलेवा कार्रवाई उचित नहीं है। It's very important, and I'm very glad that External Affairs Minister Dr. Jaishankar has spoken to Secretary of State Marco Rubio to convey at the highest level that we are extremely unhappy with the 3 attacks on civilian ships, on commercial ships in the Gulf of Oman, and 3 Indian seafarers have died as a result, and there is great anger in India about that. It is very important that no matter what the hostilities, the civilian ships, the commercial ships, the seafarers and the sea lines of communication must be protected at all times. इससे पहले भारत ने अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब करके कड़ा विरोध जताया था। अमेरिकी चार्ज अफेयर्स जेसन मीक्स शुक्रवार को करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय में रहे। हालांकि अमेरिका इस हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का दावा कर रहा है। Well, I'm glad that the External Affairs Minister has spoken to his counterpart, because this is very important, and let's understand the crux of the problem. You see, it may be that the United States Navy they have imposed a blockade, and that naturally means they will try to control the movement of ships. But even if you have to control the movement of a ship, what you do is first you give the warnings repeatedly. Then if necessary, I repeat, if necessary, you shoot, but shoot in the air. If that doesn't work, you shoot near the ship. Or if that doesn't work, you can even shoot on the ship, but only by the side. You never shoot into the engine room. इस मामले में देश में भी सियासत तेज हो गई है, जहां विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाएं। देख रहे जो कैप्टन जो बोल रहा, अमेरिका मिसाइल मारता है हमारे कश्ती के ऊपर, जहां पर हमारे इंडियन सेलर्स हैं, मदद की भीख मांग रहा है बेचारा, और अमेरिकन मदद को नहीं आते। और देश के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम ले डरते क्यों भाई? हम उनको बुलाकर डिमार्शे देते हैं उनके अमेरिकन एम्बेसी से। अरे बोलो ना भाई। विश्व बनने का मौका खो दिया, और जब नहीं बन पा रहे हैं तो सोचिए आपको अमेरिका से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो कह देते हैं वो भारत स्वीकार कर लेता है। सोचो, हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा देश है बाजार के मामले में। हम ये नहीं कहते आबादी के मामले में, बाजार के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा देश है हमारा। ईरान ने ओमान और होर्मुज जल डमरू मध्य के पास भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमलों की बेहद तीखे शब्दों में निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती कहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके गैर कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही नेविगेशन की आजादी को भी खतरे में डाल रहा है। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हुई अमेरिकी बमबारी में मारे गए शिवानंद चौरसिया का परिवार। जैसे ही अमेरिकी हमले में शिवानंद की मौत की खबर सामने आई, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मंगलवार को ये हाल चाल पूछे, पिताजी से बात हुई थी, आखिरी बात यही हुई थी। क्या कह रहे हैं? क्या कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस 1 मिनट बात हुई थी। कब और कैसे पता चला आप लोगों को? हम लोग को सुबह पता चला कि उनके जो जहाज में थे उस पर बम गिर गया। शिवानंद 6 महीने पहले ही 6 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज लेकर
फिटर के काम के लिए मुंबई से जहाज के जरिए सिंगापुर गए थे, जहां से लौटते समय ओमान के पास उनका जहाज इस हमले का शिकार हो गया। अब परिवार को समझ नहीं आ रहा ये कर्ज कैसे उतरेगा। 2 महीना पहले बात हुई थी, हालचाल बताए थे, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात भी करते थे, साथ यहाँ पर रहते थे तो कभी भी साथ ही बैठ करके खाना वाना खाते थे हमारे। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक है रहिए, हमें कमाएंगे, खुशहाल रहेंगे। भाई वो नहीं माने, फिर उनका था मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो वही शिप पर गए और लास्ट। अमेरिका और ईरान के बीच हो रही जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले 4 दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमले हो चुके हैं। पहला हमला 8 जून को मेरीवेक्स नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटेबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला आज जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर जहाज़ के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहाँ तक नेवल शिप की बात करूँ मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज़ पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज़ को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज़ के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था। लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज़ को हिट किया गया है, वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जो अमेरिका ने किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि भारत क्वाड गुट का हिस्सा है, जो मुक्त समुद्री आवाजाही की वकालत करता है, लेकिन अमेरिका इसी आवाजाही में बाधा बन रहा है। क्वाड गुट में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। आज तक ब्यूरो।